करेंगे 1.6 एक्सरसाइज। 1.6 में फर्स्ट क्वेश्चन है 64 की पावर 1/2। तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, देखो जैसे अगर हम नीचे जो लिख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा 64 की पावर 1/2, तो इसको हम बोलते हैं बेस और इसको हम बोलते हैं पावर। तो 64 यहाँ पे बेस है और पावर कितनी है 1/2। तो सबसे पहले जो भी बेस में होगा हम उसको एलसीएम करके सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं 64 का एलसीएम करती हूँ तो आ जाएगा हमारे पास 32, 16, 8, 4, 2 एंड देन 1, यानी कि कितनी बार आया 2 हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम्स आया। तो यहाँ पे हम इसे लिख देंगे 64 को 2 की पावर 6 की पावर 1/2। क्लियर है। अब जैसे जब भी ऐसे लिखा होगा इसकी पावर कुछ होगी और बाहर भी कुछ होगा, तो जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अगर मैं इसे खोलूँ तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 1/2। अगर 2 से 6 कट रहा है तो हम काट सकते हैं 3 जा, तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, दैट मीन्स 8। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब नेक्स्ट है 32 की पावर 1/5। तो 32 का फिर से हम एलसीएम करेंगे। 32 अगर मैं इसे हटा दूँ तो ये 32 बन रहा है। 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आ रहे हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5 एंड पावर 1/5। दोबारा से हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 पावर 5 इंटू 1/5 मल्टीप्लाई होंगे, तो 5 से 5 कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 2। नेक्स्ट है हमारे पास 125। 125 को सॉल्व करने के लिए फिर से हम 125 का एलसीएम करते हैं। 5, 25, 5, 5 एंड 5, 1। तो कितनी बार 5 आ रहा है, 3 टाइम्स। तो 5 को हम लिख देंगे, इसको लिखेंगे 5 की पावर 3 एंड देन 1/3। फिर से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5। वैसे ही हम इन क्वेश्चंस में करेंगे। 9 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 एंड 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 3, दैट मीन्स 27। 32 को फिर से हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5 एंड देन 2/5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बचेगा और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। फिर 16 को हम लिखेंगे, 16 होता है 2 टू दी पावर 4। तो यहाँ हम लिख देंगे 2 टू दी पावर 4 इंटू 3/4। 4 से 4 कैंसिल आउट, आंसर आएगा 2 टू दी पावर 3 एंड दैट इज 8। उसके बाद हमारे पास दोबारा से क्या आ गया 125। 125 को हम लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 3 एंड माइनस 1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 5 टू दी पावर -1। अगर माइनस की पावर को हमें प्लस में कन्वर्ट करना होता है तो हम नंबर को क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 5 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो रेसिप्रोकल करूंगे तो क्या बन जाएगा 1/5। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, जैसे अगर दो नंबर सेम है, उनका बेस सेम है, ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका जो बेस है वो सेम है, तो क्या कर देंगे हम उनको मल्टीप्लाई, इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं। जैसे a की पावर m इंटू बी की पावर n, अगर a की पावर n ऐसे लिखा है, सेम बेस है, पावर अलग अलग है, तो हम दोनों बेस को एक बार लिखते हैं और पावर्स को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ये तरीका होता है सॉल्व करने का। तो हम यहाँ पे ऐसे ही करेंगे, 2 को एक ही बार लिख देंगे और पावर्स को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा 2 इंटू एलसीएम करके प्लस करेंगे 15, 10 + 3 यानी कि 2 टू द पावर 13/15। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 1/3 टू द पावर 3 की पावर 7। तो 7 को अगर मैं अंदर लेके आऊंगी तो यहाँ पे भी 1 की पावर 7 हो जाएगा और 3 की पावर 7 हो जाएगा। तो 1 की पावर 7 तो कितना होता है, 1 ही होता है। और 3 की पावर, ऐसे में अगर नंबर होते हैं 3 की पावर 3 और बाहर लिखा है 7, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो 3 7 जा 21, यानी कि 3 की पावर हो जाएगी 21। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर हमें क्या करना है, दोनों नंबर्स एक जैसे लिखे हैं ऊपर और नीचे डिवाइड में, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर को हम रेसिप्रोकेट कर देंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 11 की पावर 1/2 इंटू 11 टू द पावर -1/4। क्योंकि हम उसे ऊपर ले गए हैं इसीलिए उसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। जब भी हम किसी चीज़ को रेसिप्रोकेट करेंगे तो माइनस नेगेटिव, मतलब जो पावर है वो नेगेटिव में हो जाएगी। तो आप दोबारा से बेस सेम हो गया तो पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस, इस तरीके से लिखेंगे। तो 11 की पावर हो जाएगी 1/2 प्लस माइनस -1/4। 11 टू द पावर 4 2 - 1, यानी कि 11 की पावर आ जाएगी 1/2। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, अब बेस सेम नहीं है, अब पावर सेम है। तो अगर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे नंबर और अगर बेस सेम नहीं होगा, पावर सेम होगी,
तो ऐसे में क्या करते हैं हम बेस की मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को एक ही बार लिख देते हैं दोनों की।